आमीन। सबको स्वागत है एक बार फिर से प्रभु के भवन में। हालेलुया। और आज सबको पाम संडे मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। आज खजूर रविवार है। आमीन। जैसे कि हम लोग देखता है खजूर के डालियां हर तरफ लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और एक खास मकसद है जबकि आज हमारे त्योहार शुरू होता है ना। बाइबल हमें इसके विषय में अच्छा से वर्णन करता है कि क्यों हम इस त्योहार को मनाते हैं। आज पहला दिन है और ये आखिरी सप्ताह जो यीशु मसीह का इस धरती में रहने का सप्ताह था 2000 वर्ष पहले। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्रूस पे जाने से पहले, जी उठने से पहले ये आज के दिन शुरुआत होता है ये त्योहार, और इसीलिए इसको पाम संडे कहा जाता है, खजूर रविवार। हम लोग इसमें बाइबल में से देखेंगे कहानी को, ये वचन को, कि एक वचन हमें क्या सिखाता है। खजूर रविवार हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व लाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक खजूर रविवार सिर्फ हम खजूर के डालियाँ हिलाकर और खुशी मनाकर इतने तक है कि इसमें और भी कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तुम्हारे पास बाइबल है, हम लोग देर नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे वचनों में। हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन आज हमसे क्या बातें करता है। हम लोग खोले, तुम्हारे पास वचन है, बाइबल है, खोले मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 को हम लोग खोले और हम लोग वचन को देखते हुए जाएंगे, सीखते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे कि आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलता है। बहुत बार पाम संडे के दिन हम लोग इस कहानी को सुना है और हम यही विश्वास करता है कि आज के दिन ये वचन जो है, बाइबल के जो वचन है, कहता है कि ये जीवित वचन है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ लिविंग वर्ड। और ये जीवित वचन हर दिन हमारे जिंदगी में जीवन को लाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया नया रूप से हमें ये सिखाता है, बताता है और हमारे जीवन में ये जीवन को प्रदान करता है। तो हम लोग देखेंगे वर्स 1 से कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग और आगे को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जीसस को हम लोग देखता है कि वो यरूशलेम को जाता है। जेरूशलेम आज भी इज़राइल देश में है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और यरूशलेम परमेश्वर का पवित्र नगर है। यरूशलेम शांति का नगर है, पवित्र नगर है। और यरूशलेम को यीशु मसीह जाता है और वो जैसे जैसे यरूशलेम के निकट पहुंचता है तो वो जैतून पहाड़ पर पहुंचता है, माउंट ऑफ ओलिव्स। वहाँ पर एक पहाड़ है, उसको माउंट ऑफ ओलिव्स कहता है, यानी जैतून के पहाड़ कहता है। जब वो वहाँ पर पहुंचा बेतफगे के पास तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा। कहाँ भेजा? 2 चेलों से कहा, कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। याद रखना, लोग पैदल चलते, काफी दूर से पैदल चलते हुए यरूशलेम को जाते हैं। उन दिनों में ट्रांसपोर्टेशन क्या था? आमीन। गधा घोड़ा पैदल लोग चलते रहे ना, गाड़ी घोड़ा ऐसे ऐसे चीज में वे लोग सफर करते रहे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखता है बहुत समय यीशु मसीह पैदल ही चल रहा था। और यीशु मसीह को हम देखते हैं वो गलील से यरूशलेम को जाता है और वो काफी दूर है। लेकिन वो लोग चलते 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 जब यरूशलेम के निकट वो माउंट ऑफ ओलिव्स के पास पहुंचा तो
यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा कि सामने के जो गांव है जाकर वहाँ पर से तुम देखना, वहाँ पर एक गधी और उसके बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो बतलाया चेलों को कि जाओ, और जैसे बोले यदि अगर तुम खोलेगा, कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो इस बात को कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है। आमीन। द लॉर्ड नीड्स इट, उसके मतलब है ना। और बोले वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और यह वचन जो है, ये प्रोफेसी जो है, ये कहा गया था इस दृश्य के बारे में, इस घटना के बारे में। वो कुछ सालों पहले, कुछ 1000 साल या 100 सालों पहले वो भविष्यवाणी हुआ था कि जैसे वर्स 5 में कहता है, बोले सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। ये प्रोफेसी कई साल पहले इस घटना के बारे में हो चुका था। शायद यहाँ पर चेले लोग के पास ये सवाल उठा होगा या उठ सकता था कि प्रभु इतना दूर से हम लोग पैदल पैदल, अब तो एकदम करीब में पहुंचे लाए। प्रेज द लॉर्ड। अब तो यरूशलेम निकट आ गए है, अब तो यरूशलेम बस थोड़े दूर पर है, क्यों अब हमें गधा की जरूरत है? प्रेज द लॉर्ड। क्यों अब हमें किसी ऐसा चीज की जरूरत है जिसके ऊपर हमें सफर करना है? लेकिन चेलो लोग ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रोफेसी का फुलफिल होना जरूरी था। आमीन। और वो प्रोफेसी कहाँ पर हुआ था? अगर तुमने पुराना नियम को खोलेगा, बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9, ज़करिया 9:9 में तुम देखेगा तो ये वचन वहाँ लिखा है। कौन सा वचन? कि सियोन की बेटी से कहो कि देखो तेरा राजा आता है। प्रेज द लॉर्ड। ज़करिया जो नबी था उसने भविष्यवाणी किया। किससे किया? इजरायली लोगों से, सियोन के लोगों से, परमेश्वर के लोगों से, कई वर्ष पहले। प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन, पाम संडे के दिन, आज के दिन जाकर ये प्रोफेसी फुलफिल होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या बोला है कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और आगे हम लोग देखें, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। प्रेज द लॉर्ड। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। चेलों ने जाकर जैसे प्रभु ने कहा था वैसा ही किया। यहाँ पर हम लोग को कोई कुछ सीखे के मिले। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में हम लोग कुछ, चेलों ने क्या किया? जब यीशु ने उनसे कहा कि जाकर सामने के गांव में जाओ, एक गधी बंधी हुई मिलेगी, एक बच्चा भी उसके साथ है, खोल के मेरे पास लाओ। अगर आज के ज़माना में हम लोग देख लो, ये अलग टाइम पे हम लोग आ जाओ थोड़ा देरी के लिए अपने इमेजिनेशन में। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तुम यीशु मसीह के संगे है, तुम्हें यीशु मसीह पुकारिस है और तुम्हें एक पोस्ट दिस है, पादरी के पोस्ट है, लीडा के पोस्ट है, गीतकार के पोस्ट है, तुम म्यूजिक डायरेक्टर है या कोई भी पोस्ट में तुम है, बड़ा पोस्ट में है, और अचानक से तुम्हें यीशु मसीह बोली जाओ गधा खोल के लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। कितना जन जाई? प्रभु वो काम हमें का देता करे के, है ना। हम लोग के जब पोस्ट मिल जाता हम लोग कौन सी करता ना? हम पादरी है, हम बोर्ड मेंबर है, हम फलाना है, ढकाना है, छोटा काम हमसे नहीं हुई।
गधा खोल के लाएला, गधा लेके चलेला। सोचो अगर गांव में तुम जाके गधा खोल के लाएगा और सब गांव वाला लोग तुम्हें देखी बोले भैया गधा लेके कहाँ जाए, हैं? तो तुम्हें फील कैसे हुई? प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग भी ऐसे करता है ना? हम लोग मानता अच्छा अच्छा पोस्ट पे रहे, छोटा छोटा काम हम लोग नहीं मानता करे, महिला महिला काम हम लोग नहीं मांगता करे। लेकिन यहाँ चेले लोग को हम लोग देख के सीखे, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये लोग चेला लोग रहा, और पतरस तो पहले कूद के बोले ला पेशन रहा। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात हो जाए पतरस पहले जवाब दे लगे, पहले क्वेश्चन करे लगे, पहले बोले लगे। लेकिन यहाँ पतरस भी कुछ नहीं बोले से। हमें जना है पीटा और जोन के तो भेजा हुई जीसस। प्रेज द लॉर्ड, है ना? बेचारा लोग दो, अब यीशु मसीह लोग के बताए सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम लोग के एक गधी उसके बच्चा बंधा हुआ मिली, जाके खोल के लाओ। सामने के गांव में कहाँ जाओ? इतना बड़ा गांव है, कहाँ जाएगा तुम खोजे? गधा खोजना भी एक काम है ना? प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग थोड़ा गधा से भी कुछ सीखी जाए ना। जो गधी है बाइबल में, उसके बारे में बहुत जगह लिखा है। गधा लोग बात भी करे, कितना जन जाने। डोंकीज कैन स्पीक, आमेन। कितना जनों कहानी के जाने जहां पर डोंकी बात करी सरा बाइबल में? देखी, हाथ उठाओ। बाइबल में लिखा है डोंकी बात करीस। नहीं देखा तुम लोग? दैट मीन्स तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ता। प्रेज द लॉर्ड। यही देखा है कि तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ता, बिकॉज तुम लोग जनता नहीं। डोंकी बात करीस। अरे डोंकी कहां सके बात करे? जब सांप सके बात करे हवा से, डोंकी काने सके बात करे? प्रेज द लॉर्ड। वो आदम के बगीचा में परमेश्वर ने सांप के भी तो बनाए, छोड़ीस रहा जो हवा से जाके बते बोले फल। परमेश्वर सच्चे बते सी फल नहीं खाओ ना। सांप तो एक डोंकी रहा, उसके कहानी बाद में कभी हम बताएगा। लेकिन आज हम लोग ये गधी के बारे में देखी जाए, वो बात करी। आज ये गधी आज हम लोग से बात करी। आज ये वचन में जो गधी के बारे में लिखा है, आज तुमसे हमसे बात करी। यहाँ पर बताइस है कि चेला लोग ने क्या करीस? चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। अगर आज प्रभु तुम्हें बताए कि फलाना के घरे जाओ जो तुम्हारा खास कट्टर दुश्मन है, प्रेज द लॉर्ड, जिसके मुंह तुम नहीं मांगता देखे, बोली जाओ हमारे वचन उससे बताए कि आओ। प्रेज द लॉर्ड। जाओ, उसके लिए तुम थोड़ा देरी उसके साथ बैठ के प्रार्थना करके आओ। हम लोग हिचकिचाएगा जाए के नहीं, प्रभु उससे तो हम बात नहीं करता, उसके तो मुंह नहीं मांगता देखे, वो तो हमारे संगे ऐसे ऐसे कर। हम लोग सकता पूरा लिस्ट लेके बैठ जाए, है ना, प्रभु के आगे कि फलाना डकाना ऐसे ऐसे वो करी से। लेकिन ये चेले लोग को देखते हैं कि ये लोग कोई सवाल नहीं करी से, सिर्फ ओबे करी से। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग यहाँ यही देख के सीखता है वचन में कि प्रभु जब तुमसे कुछ बोले है, चुपचाप कौन सी करो करो। प्रेज द लॉर्ड। बोले ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। आज्ञाकारी बनो, प्रभु यही चाहे है। बोले बलिदान चढ़ाने से उत्तम है आज्ञा मानना। बहुत समय हम लोग मांगता बलिदान दे देवे, आज्ञा नहीं मांगता माने। परमेश्वर बलिदान नहीं मांगे, परमेश्वर मांगे कि तुम उसके एक अच्छा लड़का ऐसा बनो जो उसके बात मानो, उसके बात पे चलो, उसके बात को पालन करो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने वैसा ही किया। और वो गधी, अगर तुम बुक ऑफ मार्क में या जोन में कोई जगह पढ़ेगा, वहाँ लिखा है कि ऐसा जगह वो गधा और उसके बच्चा बंधा रहा जहाँ पर दो रास्ता रहा, द्वार के पास बंधा रहा, और वहाँ दो रास्ता रहा।
द्वार के बारे में जब हम लोग देखता है तो हम लोग के कौन सी समझ में आवे? कौन बोली से कि मैं द्वार हूं? हाँ, जीसस बोली से कि आई एम द डोर, मैं वो द्वार हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गधी कहां बंधा रहा? बिल्कुल द्वार के करीब में बंधा रहा। आमीन। वो द्वार के करीब में बंधा रहा। हमने जनता कौन के घर रहा हूं, बट जना हुआ उना के घर रहा होगा जिसके गधा रहा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जिसके गधा रहा वही के द्वार लगे शायद बंधा रहा हो द्वार के पास ना। कभी कभी ना पीपल चोरी उरी के डर के मारे थोड़ा घर के नजदीक में बांध ले चौआ हुआ ना, बोले यहाँ रही तो हम देखा करेगा इसके आँख की नजर लगाए के। प्रेज द लॉर्ड। और बोले वहां दो ही रास्ता रहा। जब भी दो ही रास्ता के बारे में बात हुए तो यही हम लोग समझो कि दो ही रास्ता के बारे में जीसस भी बात करी से। बोले एक पतला एक चौड़ा, एक पतला एक चौड़ा। पतला वाला कहां लेके जाए? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पतला वाला स्वर्ग लेके जाए, जीवन के पहुंचाए है। सकरा है वो मार्ग बोले जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत लोग उसमें चले, बोले चौड़ा मार्ग में बहुत लोग मांगे चले, बोले अच्छा है चौड़ा है ना, धक्का दुक्की नहीं लगी, अच्छा से हम चलेगा। पतला वाला में थोड़ा समस्या आई, थोड़ा ठोकर लगी, हाँ, थोड़ा निंदा सहक पड़ी, थोड़ा चार बात सुने पड़ी, रोए पड़ी, है ना, निराश हो पड़ी, थप्पड़ भी लग जाई। प्रेज द लॉर्ड। पतला वाला ऐसा नला रास्ता है। तो ये गधी बिचारी वही जगह बंधा रहा। जीसस बताइए बोले जाके उनके खोल के लेके आओ। अगर कोई पूछी काय खोलता है तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। आज ये गधी के जीवन से आज हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे हम और तुम भी बहुत बार ऐसे चौराहे पर खड़ा रहता है जबकि हम लोग समझ में नहीं आए किधर मुड़ो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सिचुएशन में हम लोग भी हो जाता जो हम लोग के बांध के रखे। आमीन। ये गधा लोग बंधा रहा बेचारा लोग। और एक जगह स्क्रिप्चर बताया बोले इन पे बोले इसमें कोई कभी सवार नहीं करीस। दैट मीन्स गधा जो जानवर है रहा उस देश में बहुत यूजफुल जानवर रहा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे यूजफुल रहा? उसमें बोझा वोझा ढोएला काम करत रहा लोग ना, सफर उफर करत रहा, लाद के बिसार बस्ता उस्ता भर के सब अपना उसमें लाद वाद के ढोएला काम करत रहा। बर्डन ना, बर्डन को ढोता रहा, बोझ को ढोता रहा। लेकिन ये लोग जो मैं बंधा रहा, बोले ये लोग के ऊपर कोई सवारी नहीं करीस, इनके कोई यूजे नहीं करीस, कोई कामे लायक के नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह बताए जाओ के लेके आओ। कोई पूछी तो बताना इनके प्रभु को इनका प्रयोजन है। आज ऐसे गधी लोग को परमेश्वर के प्रयोजन है। God needs this kind of donkeys who are bound। बहुत चीज बांध के रख ले हुए ना हम लोग के जिंदगी में कि हम लोग यूज नहीं हो पाता। जोन रोज हम लोग के चाहिए रोज देखो और कोई पूना आए के बांध ली पलवार, बोले पलवार आएगी नहीं आ पाएगा, आज मुर्गा काट के तोरा लोग के खवाई दे बड़ा दिन बाद आई से, है ना। तो उधर बांध ले, नौकरी बांध ले बहुत जन के, छोकरी बांध ले बहुत जन के। प्रेज द लॉर्ड। तरह तरह के चीज बांध के रखे जिससे वी आर नॉट बी एबल टू बी यूज्ड बाय गॉड। आमीन। कि परमेश्वर हम लोग को काम में नहीं ला पाओगे बिकॉज हम लोग के बहुत चीज बांध के रखी से।
चेलों के बताए जाओ खोल के लाओ। आज प्रभु खोलना चाहता है, तुम्हें और हमें खोलना चाहता है ऐसे बंधनों में से। अभी हम लोग गीत गाया, बोले प्रभु के नाम में सामर्थ है, हर बंधन तोड़े। प्रेज द लॉर्ड। हर बंधन खोले, हर बंधन तोड़े। यीशु मसीह हर बंधन तोड़े। प्रभु को जरूरत है। ये गधी जो कोई काम में लायक नहीं रहा, जिसमें कभी कोई सवारी नहीं करी से, ऐसा जगह बंधा रहा है, चेला लोग जाके खोल के लेकर, और जब खोल के लेके आई से तो कौन सी करीस? बोले गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। वो गधी के ऊपर वे लोग कपड़े डाले और जीसस उसके ऊपर बैठ गए। आमीन। अगर कोई दुनिया के नजर से देखी तो यीशु मसीह के 4 बात शायद बोले सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कि आदमी इतना छोटा बच्चा के ऊपर काय बैठ गए। आमीन। लेकिन जीसस यहां पर यरूशलेम में जावे एक मकसद के लिए जावे है, राजा बन के वो जावे है। लोगों ने उसको राजा बनाने के बारे में सोची रोज। जो लोग यीशु मसीह के साथ साथ उन 3 और आधा साल जब यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री करता रहा, बहुतों को चंगाई दीस, बहुतों के मुर्दों में से जिलाइस, बहुतों के जीवन में आश्चर्य कर्म करिस, तो भीड़ के भीड़ उसके साथ होलिस रहो। आश्चर्य कर्म करने वाला स्वर्ग के राज के विषय में बताते हुए चलते और रहता रहा। तो लोगों ने उसको एक नजरिया से देखी से कि ये व्यक्ति जो है यीशु नाजरी जो है हम लोग को बचा सकता है। किससे? रोमन एम्पायर से। रोम के जो शासन था उन जमाने में उस देश के ऊपर कब्जा करके उनको रखिस रहा। जेरूशलम को और इज़राइल के लोगों को, वे लोग उनके नीचे थे, उनके शासन में वे लोग वो लोग रहते थे। वो लोग छुटकारा में नहीं रहा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए वो लोग सोची से कि जीसस आ गए हैं, अब हम लोग के छुटकारा देख लिए आ गए हैं, ये रोमन एम्पायर से हम लोग छूट जाएगा और यीशु मसीह हम लोग के ऊपर राजा हो जी, शांति आ जी हम लोग के देश में। प्रेज द लॉर्ड। इस मकसद से वे लोग उसको रोज राजा की करके घोषित करी से वो भीड़। और क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखे, वे कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया था। बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होजाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होजाना। आमीन। और बोले जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे या कौन है? जीसस जैसे यरूशलेम में प्रवेश करी उस गधी के बच्चे पे बैठ के, लोगों ने कपड़े को बिछाना शुरू किया। रेड कार्पेट ना, अभी जब कोई आवे तो हम लोग रेड कार्पेट बिछाता, उन दिनों में कोई कार्पेट नहीं रहा। वो लोग अपना अपना कपड़ा बिछा लगा, पेड़ के डालियां काट कर बिछा लगा, ये खजूर के डालियां लेके वे लोग हिला हिला कर जयकार करने लगा, होजाना कहने लगा, दाऊद के संतान को होजाना, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के संतान गोत्र में से आई रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लोग पुकार पुकार कर होजाना कहता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होजाना। होजाना के मतलब है सेव अस, बचा लो हमें। होजाना के जो मीनिंग है उसके मतलब है बचा लो हमें। किससे बचा लो? रोमन गवर्नमेंट से बचा लो, रोम के जो कठोर राज्य से हमें बचा लो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग होजाना कहते हैं, हम लोग के क्या मतलब है कि प्रभु तुम हमें बचा लो। किस चीज से बचा लो? पाप से बचा लो, मूर्ति पूजा से बचा लो, शैतान के दुष्ट के चंगुल से बचा लो, दुनियादारी के चीजों से हमें बचा लो।
प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता, वो प्रभु के नाम से ऐसे स्वर्ग को छोड़कर आई यीशु मसीह, तुम्हारे हमारे पापों के लिए वो मरने के लिए ऐसे, हमें तुम्हें छुटकारा देने के लिए ऐसे। यीशु मसीह यहाँ पर यरूशलेम में प्रवेश करके गए, और जैसे वो प्रवेश करके गए है, बोले हलचल मच गए, हलचल मच गए उस नगर में, हलचल। यीशु मसीह जहाँ भी जाए वहाँ हलचल मच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज तुम्हारे जिंदगी में हलचल मचा कि नहीं मचा? यीशु मसीह तुम्हारे लाइफ में आई से कोई हलचल बे? कितना जन के हलचल बे? कोई कि नहीं बे? हमारे अंदर तो बहुत हलचल बे, सब शैतान भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो प्रभु बन के मेरे जीवन में आए से शैतान के सब दूत लोग भाग गए, उसके बातें सब, उसके बुराई, उसके सब पाप सब भाग गए, हलचल मच गए। बोले कौन आएंगे? कौन सी लोग बोली वहां पे? हु इज ही? कौन जी बोले? लोग कहने लगे या कौन है, या कौन है? जीसस कौन है? आज तुम्हारे हमारे जीवन में जीसस कौन है? आज उसको हम किस नाम से बुलाएगा? क्या आदर उसको आज हम देगा? क्या सम्मान आज हम उसको देगा? लोगों ने कहा कि ये गलील के यीशु नाजरी है, भविष्यवक्ता है। आज हमारे जिंदगी में जैसे वो यरूशलेम में प्रवेश करी, उससे हमारे जिंदगी में यीशु मसीह प्रवेश करी। आज हम क्या बोलते हैं उसको कि वो कौन है? मेरे जीवन का वो क्या है? जब हम लोग गाना गाया कि प्रभु तुम हमारा ढाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस कौन है? जीसस इज द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आमीन। परमेश्वर का बेटा, एकलौता बेटा है वो। जीसस कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है, बाइबल में कहता है। ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जीसस को हम लोग देखता है तो उस खुदा को भी देख लिया जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पिता को भी हम लोग देख लिया जिसको हमने देखा नहीं। अदृश्य है वो, इनविजिबल है, हम लोग देखे नहीं पाएगा उसके, क्योंकि वो पवित्र है। यीशु मसीह उसके रूप धारण करके, मानव रूप लेकर के हमारे मध्य में आए से अपने पिता को दर्शाने के लिए। आमीन। यीशु मसीह कौन है? वो राजाओं का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो शुरुआत है, वो अंत है, वो वचन ने जो शुरुआत मेरा, वो वचन ने जो देहधारी होकर मानव रूप मनुष्यों के बीच में डेरा करी से। यीशु मसीह कौन है? तुम्हारे जीवन का वो क्या है? वो क्या हो तुम्हारे जीवन में राजा बन के आई से? क्या आज उसको तू अपने जीवन के राज्यपाठ सौंपा है? आज ये सब सवाल ये पाम संडे के दिन हम लोग अपने जीवन में देखे प्यारे मित्रों। जीसस के इस धरती में आने का जो मकसद था वो क्या था? सिर्फ गद्दी पे बैठ कर जेरूसलम में जाने के मकसद नहीं रहा। जब बोले वो पहाड़ के ढलान पे पहुंची जो माउंट ऑफ ओलिव्स रहा, वो जो ऐसा पहाड़ है माउंट ऑफ ओलिव्स से अगर तुम वहां पहुंच जाएगा, वहां से तुम्हें पूरा जेरूसलम सिटी दिखाए, पूरा दूर तक गांव पूरा दिखाए। और बाइबल कहता है कि जब यीशु ने उस जगह पहुंची से यरूशलेम को देखकर वो रोया। एक ऐसा मौका रहा जबकि लोग उसके जय जयकार के ध्वनि सुनाए है, उसके महिमा करे है, पत्ती हिलाए के उसके नाम पुकार के होजाना करे है। जीसस के रोने के कौन जरूरत रहा?
खुशी अला मोकारा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो आके यरूशलेम के देखी से वो रोने लगा। आमीन। सतपीटा पूछा भी हुए, प्रभु कौन सी बेकार रोता, तो जल्दी से वही तो पूछे, है ना। जीसस जेरूशलेम को देख के रोई से, और रोई के क्या बोली से, बोले कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले कर ले, वे तुम लोग को भी हम अपन पंखों के तले करने की कोशिश करा, लेकिन हाय जेरूशलेम, तुमने वो मौका नहीं दिया मुझे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज प्रभु तुम्हारे जीवन को देख के हंसे है कि रोए? कितना बार यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के दरवाजा के पास खड़ा हो के खटखटावे, बोले खोलो बेटा, अपना मन खोलो, माए मनता तुम्हारे अंदर, तुम्हारे संगे मनता भोजन करे, तुम्हारा प्रभु मनता बने, तुम्हारे जीवन पे राज करे मनता, तुम्हारा जीवन सुंदर बनाए मांगता, तुम्हें सबसे छुटकारा दे मांगता, तुम्हें आजाद करे मांगता, तुमसे प्यार करता है। कितना बार हम लोग अपना दिल खोल के उसके पूरा रूप से अपन दिल में ग्रहण किया है, मौका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जेरूशलेम को देखकर वो रोवे, यहाँ पर रोई से, और यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, मसीहा के रूप में नहीं ग्रहण किया, परमेश्वर के बेटा के रूप में नहीं ग्रहण किया, क्योंकि यरूशलेम के लोग अच्छी तरह से जानता रहा कि एक मसीहा आने वाला है। उनके बारे में बाइबल के पन्ना पन्ना पे लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग अच्छा से जानता रहा, लेकिन जब वो आइज बोले उसके बोले अपनों ने ग्रहण नहीं किया। बाइबल ऐसे बतावे, बोले उनके अपनों ने बोले ग्रहण नहीं किया। उनके अपने कौन है? आज हम और तुम उसके अपने हैं। हमको अपने लहू से धोकर वो शुद्ध कर दी से, अपना बेटा बना ली से, अपने राज दे दी से। बाइबल कहता है कि हम उसके साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। बाइबल कहता है कि वो स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार के आशीष दे दी से। प्रेज द लॉर्ड। ही हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आज हमें जो भी जरूरत है जिंदगी में वो सब दे दी से हमें। आज हमें मिले नहीं, क्यों? उसको हम ले नहीं पाता, हासिल नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि हम उसको पूरा रूप से अपने जीवन का राजा नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। उसके हम अपने जीवन में राजा के रूप में ग्रहण नहीं किया। उसको बुलाए तो लिया, लेकिन राजा अपने बन के बैठा है बहुत जन्म लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, आज ये वचन से हम लोग कुछ सीखे और एक काम करी से यीशु मसीह, जब वो वहां से गए हैं यरूशलेम के मंदिर में जब वो गए, उसी दिन वो मंदिर में जाके क्या देखे मंदिर में? बोले लोग लेन देन करे, बेचे खरीदे, पैसा गिने। वो क्या करिस जाके? बाइबल बतावे कि वो जाकर उनको बाहर निकालिस। लेन देन करने वालों को क्या करिस? बाहर निकालिस अपन मंदिर में से। उनके जो टेबल्स लोग रहा, जहाँ पर पैसा रख के गिनत रहे लोग, जहाँ पर धंधा करत रही, जहाँ बेचत रही सब कबूतर वगैरह सब, बेड़ा वगैरह सबके भगा दिस, सबके उलट दिस, क्रोधित हो गए उनके ऊपर। और एक बात बोलिस, बोले तुम लोग नहीं पढ़ा, तुम लोग नहीं जानता, लिखा है वचन में कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने बोले उसे डाकुओं के खो बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन प्रभु यीशु मसीह जाकर उस मंदिर में सफाई करिस। आज वचन मंदिर के बारे में क्या बोले? आज कौन से मंदिर में यीशु मसीह प्रवेश करिए? बाइबल बतलाता है कि तुम्हारा शरीर
पवित्र आत्मा के मंदिर है। तुम परमेश्वर के मंदिर है। ये घर नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, तुम है, हम है। भले अगर कोई मंदिर के नाश करी तो परमेश्वर उसे नाश करी। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के मंदिर में, हमारे शारीरिक मंदिर में, हमारे आत्मिक मंदिर में जब वो आवे है, क्या देखे? क्या हम भी लेन देन में तो नहीं पड़ा है? आज हम लोग क्या बेचता है, क्या खरीदता है? शारीरिक रूप से नहीं देखो, आत्मिक रूप से देखो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग भी वही काम करता जो उन दिनों में वो लोग करीस रहा। बताइए बेले, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाई। कितना प्रार्थना होवे इस मंदिर में, कितना वचन पढ़ा जाए इस मंदिर में, कितना दिया जले इस मंदिर में, कितना तेल से भरा है यह मंदिर, कितना शुद्ध है, कितना पवित्रता है, कितना धार्मिकता है, कितना परमेश्वर के भय है, कितना आदर है प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या लेन देन करता है? कौन सी खाएगा, कौन सी पहिरेगा, वहाँ कैसे हुई, पैसा कहाँ से आई, वो धंधा कैसे कर ली हम, और एक रोज हम तोरा हुआ टाइम का निकल ले, आज चेच नहीं जाई, प्रे वाला टाइम तोरा और जो लंबा जाए काम कर ली। जब सब लेन देन है, प्रेज द लॉर्ड, वो सब वही धंधा है। प्रभु के लिए समय नहीं निकालता, प्रभु के हम लोग वो आदर और सम्मान नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह राजा बन के यरूशलेम में प्रवेश करे। आज यीशु मसीह राजा बन के तुम्हारे जिंदगी में प्रवेश करे। कहाँ पर बैठाए उसके तुम अपना जिंदगी में? कौन स्थान तुम उसके देगा? आखिरी स्थान देगा कि प्रथम स्थान देगा? प्रेज द लॉर्ड। लास्ट प्लेस देगा कि पहले हम काम पे काम कर ले, पहले हम पैसा कमा ले, पहले पढ़ लिख ले, पहले शादी कर ले, फिर लड़का नवाई ले, फिर ही कर ले, फिर मोटर खरीद ले, फिर घर बना ले। आमीन। कहां पर बैठाया यीशु के हम लोग राजा के रूप में? जानते हो ये लोग जो रहा, ये जो लोग रहा जो चिल्ला चिल्ला के प्रेस करत रहा, 3-4 रोज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 रोज बाद यही क्राउड जोन पट्टी बिछाई दिस, अपन कपड़ा बिछाई दिस, अपन दिल बिछाई दिस, अपना सब कुछ दांव पे लगाई दिस, वही क्राउड खड़ा हुए के बताए पिलातुस के। पिलातुस बोलिए कौन सी करी इसके साथ? हमें तो कोई दोष नहीं देखा है व्यक्ति में, ये तो बिल्कुल पवित्र है, कोई गलती नहीं करी से, कुछ भी इसके अंदर में कोई दोष है नहीं। जितना भी दोष तुम लोग लगाता है, हमें तो कुछ भी नहीं देखा है। क्या करी? बोले हमारे पास शक्ति है एक जन के छोड़े के लिए। पिलातुस सोची से लोग बोली अच्छा छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। वो क्राउड जन क्या कौन सी बताई? नहीं, इसके नहीं छोड़ो, बराबस के छोड़ो जो नामी चोर था, जो डाकू रहा, जो कितना के घर लूटिस रहा, कितना के जिंदगी बर्बाद करिस रहा, कितना के मेढा करिस रहा, उसके बोले छोड़ो, इसके बोले क्रूस पे चढ़ाओ। आमीन। क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ा, बोले इसके देखे नहीं मनता हूं, चढ़ा दो क्रूस पे इसके। आज भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कितना बार उसके वापस ले जा ठोकता नीला में, उस लकड़ी में। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह सब के लिए बोले बलिदान हुए, उसके बलिदान से हम लोग सब छुटकारा पा लिया।
लेकिन फिर से लौट के वही पाप, वही बुराई, वही दुनियादारी, वही सब चीज करता जब हम लोग फिर ले जाकर उसके क्रूस पे टांगता, फिर हम लोग बोलता क्रूस पे चढ़ाओ इसके, क्रूस पे चढ़ाओ इसके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, ये वचन सिर्फ कहानी नहीं है कि जीसस गेरा, फिर गधा में बैठ के गेरा, फिर कपड़ा इसके बिछान रहा, फिर पत्ती से ऐसे करिस रहा, फिर मंदिर में जाकर ऐसे करिस। कहानी नहीं है, इससे हम लोग के जीवन के लिए लेसन्स है, आत्मिक अनमोल अनमोल बातें हैं जिसको हमें अपना जीवन पर लागू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गधी के तरह हमें भी यीशु को अपने ऊपर बैठने देना है। आमीन। वो डोंकी जैसे अपने आप को यीशु को बैठने के मौका दी से जब वो खुल गेरा। आमीन। आज यीशु में खोल दी से